लेबनान में आईडीएफ के बड़े हमले शुरू हो गए हैं। बेरूत में इजराइल का पहली बार हमला, बहुत बड़ी खबर है। F-35 लड़ाकू विमानों से बेरूत में बमबारी से बेरूत में बहुत बड़ी तबाही हो गई है। अब सोचिए इजराइल इस वक्त क्या कर रहा है। वैसे आईडीएफ के बेरूत हमले की एक और बड़ी खबर है। आईडीएफ के बेरूत हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। आईडीएफ की बमबारी में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। हमले में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये देखिए, ये बेरूत की तस्वीर है। पहले गाजा से ऐसी तस्वीरें आती थी, अब ये बेरूत की तस्वीर है। लेबनान की राजधानी बेरूत। मरने वालों में 5 बच्चे शामिल हैं। 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और भीषण बमबारी के बाद बेरूत में इमरजेंसी लगा दी गई है। ये है आईडीएफ का एक्शन इस वक्त बेरूत में। ورانا الغارة هياها هون هيدي هون حد القائم। तो ये बेरूत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेरूत में आईडीएफ ने हवाई हमले किए हैं, F-35 से बम बरसाए हैं और वहां 16 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ये बेरूत में देखिए कैसे तहलका आ गया, कैसे वहां पर हाहाकार मच गया जब आईडीएफ ने बेरूत में बम बरसाए। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो लेबनान की धरती के साथ साथ हिजबुल्लाह इसी तरह 80 घंटे से लगातार दहल रहा है। 24 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने लेबनान में अपने ऑपरेशन को बहुत तेज कर दिया है। 24 घंटे से हिजबुल्लाह पर जिस तरह से भीषण बमबारी हो रही है वो अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक बमबारी है। ये सामने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इसी तरह बम हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेरूत में और कई जगह पर बरसाए गए हैं। आईडीएफ 24 घंटे के अंदर लेबनान में 50,000 किलो बारूद बरसा चुकी है और इसके बाद हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, ठिकाने, मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट, हथियार गोदाम बुरी तरह से जल रहे हैं। जिस बात की आशंका थी वही हो रहा है। लेबनान में इजरायली सेना के हमले का तीसरा चरण लॉन्च हो गया है। पेजर विस्फोट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके के बाद इजरायली सेना लेबनान की धरती को 24 घंटे से लगातार दहला रही है। बीती रात से आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 2 फ्रंट से विध्वंसक हमले कर रही है। इजरायली एयरफोर्स के फाइटर प्लेन आसमान से कयामत की बरसात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायल की आर्टिलरी ने उत्तरी बॉर्डर से धावा बोला। 24 घंटे के अंदर लेबनान में इजरायल का यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान है। आईडीएफ ने 2 फ्रंट से एक साथ हमला किया और इसी के साथ हिजबुल्लाह के ठिकाने भस्म हो गए। इजरायल ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर 70 एयर स्ट्राइक की। इस दौरान 50,000 किलो बारूद की बरसात की गई। हमले में हिजबुल्लाह के 100 रॉकेट लॉन्च पैड तबाह हो गए। लॉन्च साइट पर मौजूद हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट भी बर्बाद हो गए। आईडीएफ के मुताबिक उसके हमले में हिजबुल्लाह के 30 ठिकाने खत्म हो गए। हिजबुल्लाह पर यह वज्रपात उस वक्त हुआ जब इजरायल के पेजर हमले के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह अपने लड़ाकों को संबोधित कर रहा था। नसरल्लाह के संबोधन के दौरान ही इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में बमबारी शुरू कर दी।
हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुनकर खत्म किया जाने लगा। इजराइल के लड़ाकू विमान बैरूत भी पहुंचे। लेबनान की राजधानी में सोनिक बूम और फ्लेयर फायर किए गए। हिजबुल्लाह ने अपनी रॉकेट लॉन्च साइट पर 1000 से ज्यादा रॉकेट पहुंचा दिए थे। नसरल्लाह की स्पीच के बाद हिजबुल्लाह इजराइल में अभी तक का सबसे बड़ा विध्वंस करने वाला था। 1000 रॉकेट फायर कर इजराइल के शहरों को जलाने का मंसूबा था, लेकिन हिजबुल्लाह ऐसा नहीं कर सका। सैटेलाइट से इजरायली इंटेलिजेंस को हिजबुल्लाह के खतरनाक प्लान का पता लग गया, लिहाजा उसने नसरल्लाह के भाषण के दौरान ही लेबनान में भयानक हवाई हमले शुरू कर दिए। इजराइल के हमले में न सिर्फ हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट जल गए, बल्कि 100 रॉकेट लॉन्च साइट्स का भी नामो निशान मिट गया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ गाजा जैसा ही सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। लगातार 4 दिन से हो रहे अकल्पनीय हमले से हिजबुल्लाह पूरी तरह बौखला गया है। हिजबुल्लाह अब इजराइल में 7 अक्टूबर जैसा बड़ा नरसंहार करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने इजराइल में अपने फिदाइन हमलावरों की घुसपैठ करवानी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह इजरायली शहरों में आत्मघाती हमले करवाने के फिराक में है। तो समंदर के रास्ते इजराइल में हिजबुल्लाह ने बड़ी घुसपैठ कर दी है। हिजबुल्लाह के फिदाइन हमलावर समुद्र के रास्ते नेतन्या बीच पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50 फिदाइन हमलावर तेल अवीव में घुस चुके हैं। इजराइल के नेतन्या बीच पर वो नाव मिली है जिसके जरिए फिदाइन इजराइल में घुसे। ये फिदाइन हमलावर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अलग अलग जगहों पर छिप गए हैं। इसके बाद तेल अवीव में सुसाइड बॉम्बिंग का खतरा मंडराने लगा है। तेल अवीव में बड़े आतंकी हमले की आशंका बढ़ गई है। आशंका तो यह भी है कि हिजबुल्लाह के फिदाइन कार ब्लास्ट के जरिए हमला कर सकते हैं। खतरा बढ़ने के बाद तेल अवीव में फिदाइन हमलावरों की तलाश तेज हो गई। हिजबुल्लाह एक तरफ 7 अक्टूबर जैसा हमले करने की कोशिश में जुटा है, तो दूसरी तरफ रॉकेट से पलटवार कर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल के हमले से वो कमजोर नहीं हुआ है, ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। इजराइल के ऑल राउंड अटैक से भड़के हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट से कई राउंड हमले किए। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के 17 ठिकानों पर रॉकेट की बरसात की। आधी रात हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के 2 सैनिक मारे गए, कई घायल हो गए। रात खत्म हुई तो हिजबुल्लाह के हमले फिर शुरू हो गए। हिजबुल्लाह ने दिन के उजाले में 150 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह ने 150 रॉकेट फायर किए तो इजरायली आयरन डोम का एक्शन शुरू हो गया। इजरायल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन कुछ रॉकेट विस्फोट करने में सफल रहे, जिससे कई शहरों में आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से पूरे उत्तरी इजराइल पर विनाश का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। साफेद, गोलन, गैलिली, मेरोन, तिबेरिस, मेतुला, किरियत शिमोना, कटजरीन, येसुद हमाला, रोशपेना,
उत्तरी इजराइल के ये वो शहर हैं जहां हिजबुल्लाह रह रहकर रॉकेट हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की वजह से यहां नरसंहार का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आईडीएफ और होम कमांड ने इन इलाकों के लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों से जान माल का नुकसान कम हो सके, इसके लिए लोगों को हिदायत दे दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वो घर से बाहर ना निकलें, एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, कम्युनिटी के गेट को अपने नियंत्रण में रखें, बंकर के आसपास ही रहें। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले वक्त में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शुरू हुए युद्ध का आकार और प्रकार बड़ा और विध्वंसक होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।